हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि माइनिंग स्टडी से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप देख सकें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खान का नाम बदलने की सूचना चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को किस फॉर्म में भेजी जाती है? इसका आंसर है फॉर्म 2A में। दूसरा, खान का मालिक बदलने की सूचना चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को किस फॉर्म में भेजी जाती है? आंसर है फॉर्म 2B में। अगला, खान के मालिक, एजेंट या मैनेजर का पता बदलने की सूचना चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को किस फॉर्म में भेजी जाती है? आंसर है फॉर्म 2C में। खतरनाक घटना या दुर्घटना की सूचना चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को किस फॉर्म में भेजी जाती है? आंसर है फॉर्म 4A में। खतरनाक घटना या दुर्घटना की सूचना घटना के बाद कितने समय में भेजी जाती है? आंसर है 24 घंटे के अंदर। अगला, खतरनाक घटना या दुर्घटना की सूचना की एक प्रति माइनिंग ऑफिस में विशेष नोटिस बोर्ड पर कितने दिनों तक लगाकर रखी जाएगी? इसका आंसर है 14 दिन तक। अगला, मालिक, एजेंट या मैनेजर ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जिसे गंभीर शारीरिक चोट या उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका विवरण कितने दिन के अंदर और किस फॉर्म में भेजेगा? 7 दिन के अंदर, फॉर्म 4B में। अगला, मालिक, एजेंट या मैनेजर घायल व्यक्ति के काम पर वापस लौटने का विवरण कितने दिन के अंदर और किस फॉर्म में भेजेगा? इसका आंसर है 15 दिन के अंदर, फॉर्म 4C में। अगला, रोग की सूचना किस फॉर्म में भेजी जाती है? इसका आंसर है फॉर्म 5 में। रोग की जानकारी मिलने के बाद कितने दिन के अंदर मालिक, एजेंट या मैनेजर उसकी सूचना भेजेगा? इसका आंसर है 3 दिन के अंदर। अगला, माइनिंग परीक्षा बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? माइनिंग परीक्षा बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है चीफ इंस्पेक्टर। अगला, माइनिंग परीक्षा बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा कितने अन्य सदस्य होते हैं? इसका आंसर है 5। माइनिंग परीक्षा बोर्ड की प्रत्येक मीटिंग की सूचना कम से कम कितने दिन पहले भारत में मौजूद प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी? इसका आंसर है 10 दिन पहले। अगला, माइनिंग परीक्षा बोर्ड की मीटिंग में किसी विषय को संपादित करने के लिए कम से कम कितने सदस्य अध्यक्ष को लेकर मौजूद होने चाहिए? इसका आंसर है 3 सदस्य। माइनिंग परीक्षा बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले सर्टिफिकेट कौन कौन से हैं? इसका आंसर है पहला, फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट। दूसरा, सेकंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट। तीसरा, सर्वेयर का सर्टिफिकेट। चौथा, ओवरमैन का सर्टिफिकेट। पांचवा, माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट। छठवां, वाइंडिंग इंजन मैन का सर्टिफिकेट। सातवां, गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट। अगला, बोर्ड के द्वारा संचालित किसी परीक्षा के लिए आवेदन परीक्षा की
निर्धारित तारीख से कम कितने दिन पूर्व जमा किया जाएगा? आंसर है 60 दिन। माइनिंग परीक्षा बोर्ड की किसी परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थियों की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है 20 वर्ष। माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी को फर्स्ट या सेकंड क्लास मैनेजर की परीक्षा में बैठने के लिए क्रमशः कितने वर्षों का प्रैक्टिकल अनुभव आवश्यक है? इसका आंसर है 5 वर्ष और 4 वर्ष। माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री करने वाले अभ्यर्थी को फर्स्ट क्लास मैनेजर की परीक्षा में बैठने के लिए कितने वर्षों का प्रैक्टिकल अनुभव आवश्यक है? आंसर है 2 वर्ष। किसी भी अभ्यर्थी को फर्स्ट या सेकंड क्लास मैनेजर की परीक्षा में बैठने के लिए क्रमशः कितने वर्षों का प्रैक्टिकल अनुभव आवश्यक है? इसका आंसर है 6 वर्ष और 5 वर्ष। अगला, किसी भी अभ्यर्थी को सर्वेयर की परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम कितने वर्षों का वैसा प्रैक्टिकल अनुभव आवश्यक है जैसा बोर्ड निर्धारित शर्तों के अधीन बाई लॉ में निर्दिष्ट कर सकता है? आंसर है 2 वर्षों का। अगला, सर्वे से डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी को सर्वेयर की परीक्षा में बैठने के लिए कितना प्रैक्टिकल अनुभव आवश्यक है? इसका आंसर है 6 माह का। अगला, किसी भी अभ्यर्थी को माइनिंग सरदार की परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम कितने वर्षों का प्रैक्टिकल अनुभव आवश्यक है? आंसर है 3 वर्ष। अगला, माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी को माइनिंग सरदार की परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम कितने वर्षों का प्रैक्टिकल अनुभव आवश्यक है? इसका आंसर है 1 वर्ष। अगला, किसी भी अभ्यर्थी को वाइंडिंग इंजन ड्राइवर की परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम कितने वर्षों का प्रैक्टिकल अनुभव आवश्यक है? आंसर है 1 वर्ष। अगला, किसी भी व्यक्ति को किसी एक सर्टिफिकेट की परीक्षा में कितने प्रयासों के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा? इसका आंसर है 7 प्रयासों के बाद। अगला, मैनेजर और पदाधिकारियों के सर्टिफिकेट की वैधता कितने वर्षों तक होती है? इसका आंसर है 70 वर्ष। अगला, मैनेजर के रूप में नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? इसका आंसर है 23 वर्ष। अगला, चार्ट रिपोर्ट किस फॉर्म में दी जाती है? फॉर्म 7। मालिक या एजेंट मांग पत्र मिलने के कितने दिन के अंदर मैनेजर को लिखित रूप में की गई कार्रवाई की सूचना देगा? इसका आंसर है 3 दिन के अंदर। धन्यवाद।